फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे किचन में। आज हम बनाएंगे सर्दियों में अक्सर खाई जाने वाली मूंगफली की चकली। तो चलिए आज का इस रेसिपी को शुरू करते हैं। मूंगफली की चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मूंगफली लिया है। आपके अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम इसलिए लिया है, मैं इसे दो तरीके से बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने इसे दो भाग। मूंगफली और गुड़ की मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कीजिए, उसके हिसाब से आप सेम क्वांटिटी का गुड़ और मूंगफली लेना है। मैंने यहाँ पर जो मूंगफली लिए थे इसे दो बाउल में अलग कर दिए हैं, ये पाव किलो, ये पाव किलो। तो अब हम इसे दो भागों में बांटे हैं। सबसे पहले मूंगफली को हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसके लिए आप कोई भी पैन या कढ़ाई लीजिए। इसमें मैंने यहाँ पर जो 1 कप मूंगफली लिए थे इसमें डाल के हल्के से इसे लो फ्लेम पर हमें इसे चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। इन्हें हम लो फ्लेम में ही चलाते हुए भूनना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो मूंगफली है वो अच्छी तरीके से भून सके। अगर आप इसे हाई फ्लेम में भून लेते हैं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और जो ऊपर का छिलका है वो जल जाएगा। ऐसे लगेगा कि आपको ये जो मूंगफली है वो रोस्ट हो चुका है, लेकिन ये जो वही वाला क्रंचीनेस नहीं आएगा हमारी जो चकली में, ये एकदम कच्चा कच्चा सा लगेगा। तो इसे अच्छी तरीके से भूनने से हमारे जो चकली है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे हम लगातार चलाते हुए 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। आप देख सकते हैं ये लगभग हमारा जो मूंगफली है वो भून चुका है। इसका आप इसे एक चेक करके देखिए, इसका जो छिलका है वो आसानी से छिल रहा है, तो इसका मतलब आपका जो मूंगफली है वो अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर एक मूंगफली लिया है और इसे आपको चेक करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप कोई भी एक दाना उठाइए और इस तरह से मसल लिए। आप देख सकते हैं ये आसानी से इसका जो छिलका है वो निकल रही है। तो अब हमारा ये जो मूंगफली रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसे फैला देते हैं, ये जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। अब हमें इसे दो तरीके से, मूंगफली के लिए हमने जिस कप से हमने मूंगफली लिया है उसी कप से या कटोरी से मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। आप जो कोई भी कप या कटोरी लीजिए, सेम क्वांटिटी का मूंगफली और गुड़ लेना है। अब हम इसे उसी पैन में इस गुड़ को पिघलाने के लिए रख देते हैं। आप गुड़ लेने के लिए इसे आप ग्रेट करके लीजिए, इससे हमारे जो गुड़ पिघलने में आसानी होगी। अगर आप ज़्यादा सख्त वाला गुड़ लेंगे तो ये पिघलने तक जल जाता है, इसलिए कड़वा लगता है। इसलिए अब हम इसे ग्रेट कर लेने से ये आसानी होगी। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे, लगभग ये 3 से 4 टेबलस्पून पानी है। अब हम इसे पानी डालने के बाद लो फ्लेम में इसे इस तरह से चलाते हुए हमें इसे गुड़ को पिघलने देते हैं। लो फ्लेम में पिघलने में थोड़ा सा समय लगता है। इसे हम लो फ्लेम करके जो मूंगफली रखे थे इसका हम छिलका हटा देते हैं। हम इस मूंगफली के छिलके को इस तरह से रब करते हुए इसका छिलका हटा लेंगे। साथ साथ ये जो हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो 2 टुकड़े हो जाएंगे और इस तरह से मलते हुए हमें इसका जो सारा छिलका है उसे हटा लेना है। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा लेकर इस तरह से रब करते हुए इसका छिलका हटा सकते हैं। हमने यहाँ पर हाथों में इस तरह से करते हुए जो सारे मूंगफली को अच्छी तरह से इसका छिलका निकाल दिए हैं। अब हम इसे छान लेते हैं। हाथों में इस तरह से खींचते हुए इसका जो छिलका हटाने से इसमें 2 फायदा है। ये जो बीज है वो मूंगफली का वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और इसका जो ऊपर का छिलका है वो आसानी से हट जाता है। आपको जो तरीका पसंद है कपड़े या हाथों में, उसी तरीके से आप इसे साफ कर लीजिए। आपके घर में कोई भी इस तरीके से स्ट्रेनर है तो आप इसे इस तरह से, जो हम पकौड़े वगैरह छानते हैं ना, उसी से आप इस मूंगफली को इस तरह से हिलाते हुए आप इसे अच्छी तरीके से छान सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे मूंगफली को अच्छी तरह से छान लिए हैं और जो थोड़ी बहुत बचा है अब आप इसे हाथों से इस तरह से क्रश करके इसे अच्छी तरह से छील के साफ़ कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो मूंगफली को सारे 2 टुकड़े कर लिए हैं और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं मैंने। अब हम चलते हैं, जो लो फ्लेम में गैस पर गुड़ पिघलने के लिए रखे थे वो अच्छी तरह से पिघल चुका है। अब हम इसमें बबल्स आने तक इस तरह से चलाते हुए हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। आप बीच बीच में से थोड़ा सा पानी लीजिए और इस पानी में इस तरह से 2 बूंद डालिए और थोड़ी देर वेट करिए।
जब ये ठंडा हो जाएगा, आप देखिए इस तरह से तार जैसा खींच रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी जो गुड़ है अभी भी नरम है। तो अब हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाएंगे। जिस तरह से हमारी जो टॉफ़ी होती है ना, उस तरह से कांच जैसी होना चाहिए इसका कंसिस्टेंसी। उसी समय तक हमें इसे लो फ्लेम में पकाना है। देख सकते हैं हमारा ये गुड़ है कितना बुलबुले से उठ रही है। इस तरह से हमें इसे बीच में इसमें से 2-3 बार तक हमें चेक करना है। अब बिल्कुल इसे इस तरीके से छोड़ दीजिए तो हमें पता नहीं चलेगा ये कब सख्त हो जाएगा। अब इसे थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी रुक के इस तरह से चेक करिए। जब ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये नरम अभी तक है, तो अब हम इसे फिर से क्या करना है, जो थोड़ी देर बाद हमने इस पानी में 2-3 बूंद डाले थे, इसे चेक करके देखते हैं ये अच्छी तरह से हमारा जो गुड़ है वो सेट हुआ कि नहीं। ये थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद इस तरह से इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो चकली के लिए एकदम गुड़ जो तैयार है। अब हम इसे हमारे जो गुड़ का कंसिस्टेंसी इस तरीके से होने पर जो सारा प्रोसेस होता है वो जल्द से जल्द करना होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी प्लेट या ट्रे लीजिए, इसे हम बटर पेपर से फैला लीजिए। आपके पास कोई भी बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें घी या तेल ग्रीस कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ठंडा होने के बाद अपने आप ही छूट जाता है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ट्रे लिया है, इसमें एक बटर पेपर लगा दिया है। अब हम इसमें तुरंत जो मूंगफली डालेंगे, इसके बाद इसमें डाल के सेट कर लेना है। ये इसमें हम जब मूंगफली डालते हैं वो तुरंत सेट होना शुरू हो जाता है। तो आप जो भी प्रोसेस करें वो थोड़ा सा सावधानी से जल्द करें, नहीं तो ये हार्ड हो सकता है। जो रोस्ट करके मूंगफली रखे थे इसमें डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से मिला देना है गुड़ में। और इसके बाद तुरंत हमने जो बटर पेपर रखे थे प्लेट में, आप मूंगफली का चकली बनाना चाहते हैं तो आप तुरंत ही एक बटर पेपर लीजिए और जो आप सब्जी वगैरह काटते हैं ना, वही वाला बोर्ड के ऊपर इसे फैला दीजिए और तुरंत इसमें डाल के एक बेलन की सहायता से इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। इससे हमारी चकली है जो तुरंत ही सेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो मूंगफली है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम इसे एक जो ट्रे में बिछा के रखे थे बटर पेपर, इसमें डाल देना है। अब हमारा ये जो चकली एकदम तैयार है। अब हम इसे इस तरह से फैलाते हुए एक लेयर आप जितनी भी पतला या मोटा चाहते हैं उसी के हिसाब से इसे चारों तरफ से इस तरह से फैला दीजिए। आप तुरंत एक कोई भी चम्मच या स्पैचुला लीजिए, उसी में थोड़ा सा घी लगाइए और इस तरह से इसे फैला दीजिए। इससे हमारी जो चकली है वो आसानी से सेट हो सकती है। इस वाले प्रोसेस में आपको आसानी होगी। आप कोई भी ट्रे या प्लेट लीजिए और आप जब गर्म हो ये चकली तो आप इस तरह से फैला दीजिए और आप कोई भी एक टेबल स्पून लीजिए और इसे इस तरह से दबाते हुए चारों ओर अच्छी तरह से फैला दीजिए। और थोड़ी देर बाद ये जब ठंडा हो जाएगा तो अच्छी तरीके से ये सेट हो जाता है। चकली को अच्छी तरीके से चिकना करने के लिए आप कोई भी एक स्पून लीजिए, इसमें थोड़ा सा तेल या घी लगा लीजिए और इस तरह से अच्छी तरह से इसे घिसते हुए इसे चिकना कर लीजिए। इस तरीके से मैंने चारों ओर अच्छी तरह से फैलाते हुए इसे चिकना कर लिए हैं। अब हमारा ये जो बर्फ़ी सेट होने के लिए एकदम तैयार है। आप इसे 5 से 7 मिनट तक हल्के से सेट होने तक छोड़ दीजिए। इसके बाद अब हम इस वाले की चकली को दूसरी प्रोसेस में सेट करते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक कटिंग बोर्ड लीजिए और इसके ऊपर एक बटर पेपर बिछा दीजिए। इसके बाद हमने जो चकली बना के रखे थे इसमें तुरंत ही इसमें डाल के इसे चारों तरफ से इस तरह से स्पैचुला या स्पून की सहायता से फैला दीजिए। इसके बाद अब हम इसे बेलन की सहायता से बेल लेना है। हमने जो मूंगफली की चकली को ट्रे में ठंडा होने के लिए रखे थे, ये 5 से 7 मिनट के बाद हल्के से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें कट मार्क्स लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए तब हम इसे काटना है। अब हम देख सकते हैं इसे 3 भागों में अच्छी तरह से कट लगा लिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद इसे काटेंगे।
हम इसे अच्छी तरीके से सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दिए थे। आप देख सकते हैं ये 1 घंटा हो चुका है। अब हमारा जो चकली है वो अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से पलट के इसका कट को इस तरह से तोड़ के दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारे चकली कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। ये हमारा जो पहला प्रोसेस है वो बन के तैयार है। हमारे जो मूंगफली के चकली, मूंगफली के चकली को इस बटर पेपर में फैलाए थे, इसे इस तरह से एक स्पून की सहायता से चारों ओर फैला लेना है और उसी के ऊपर एक कोई भी एक पन्नी या बटर पेपर के सहायता से एक बेलन लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल या घी अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से बेलन के सहायता से अच्छी तरह से इसे बेल के फैला लेना है। हमें इसे इस तरह से बेलते हुए एकदम पतला और क्रिस्पी क्रंचनेस बनाने के लिए चारों ओर से एक समान अच्छी तरह से बेल लेना है। हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से बेल लिए है और इसे सेट होने के लिए 5 से 7 मिनट तक छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे कट करेंगे। मैं यहाँ पर इस चकली को इस राउंड शेप में रहने देती हूँ। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो आप इसे हल्के से गर्म हो तभी आप इसे चाकू के सहायता से इस तरह से पतले पतले शेप में काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से इस चकली को छोड़ दिए है। ये देखिए हमारी जो चकली है कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंचीनेस बनी है और एकदम ये सेट हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए हमारा ये दूसरी वाली चकली भी तैयार है। अगर आपको ये मूंगफली के चकली की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।